जय हिंद साथियों, टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कहेंगे भैया हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है भैया, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए, आज अनुपात एवं समानुपात की पार्ट नंबर कौन सा है, यानी पार्ट बोले या साथियों क्लास बोले, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 2 है साथियों। और इसके पहले हम लोगों ने क्लास पहली जो इंट्रोडक्शन नहीं परिचय पे साथियों थी, उसको हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं साथियों तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि साथियों इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख लेंगे साथियों, तो पूरे चैप्टर में साथियों वही क्लास का जो भी नियम होता है साथियों वहाँ प्रयोग होता रहेगा सभी क्लास में। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो आज हम लोग किस पर आधारित प्रश्न बात करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आज का हम लोग टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। कौन सी टाइप है? हम लोग कहेंगे भैया जो अनुपात कुछ न कुछ दिया रहेगा उसका मान ज्ञात करना है आज। ठीक है भैया, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए साथियों, एकदम आसान भाषा में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एकदम। साथियों, आप लोग अगर मैथ पढ़ेंगे साथियों तो हमारी गारंटी है साथियों कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मैथ आने लगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले 5 चैप्टर कर लिए हैं साथियों। आपको बता दें, अगर चैप्टर का नाम बता दें, हम लोग कहेंगे हाँ भैया थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग चैप्टर अब तक कर चुके। देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर किए थे, क्या था? हम लोग कहेंगे भैया प्रतिशत था। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके साथियों प्ले लिस्ट से आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग प्रतिशत पढ़े। दूसरा कौन सा पढ़े थे? हम लोग कहेंगे भैया फिर प्रतिशत के बाद लाभ हानि आता है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ लिए हैं हम साथी? देखिए, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है? हम लोग कहेंगे देखिए उसके बाद तीसरा था हम लोगों का बट्टा। कौन सा था? हम लोग कहेंगे भैया बट्टा था। और चौथा कौन था? हम लोग कहेंगे भैया चौथा था साधारण ब्याज। कौन सा? हम लोग कहेंगे कि चौथा था साधारण ब्याज। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। और पांचवा चैप्टर कौन सा साथियों ख़त्म हो गया? हम लोग कहेंगे भैया पांचवा चैप्टर हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज ख़त्म हो गया है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? हम लोग कहेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज ख़त्म हो गया है। और साथियों 5 चैप्टर हो गया ना। छठवां चैप्टर हम लोग को चल रहा है क्या? अनुपात समानुपात। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए साथियों, क्या हुआ है, जैसे हम लोग प्रतिशत पढ़े तो प्रतिशत के आधार पर लाभ हानि था, बट्टा था, साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज था। इसको पढ़ लिए। अब देखिए, हम लोग अगर अनुपात इसके बाद पढ़ लेंगे जब, तो अनुपात के बाद इसके आधारित तो कौन कौन सा और चैप्टर हम लोग कहेंगे? 7वां इसके बाद रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे साझा। ठीक है साथियों, जिसको पार्टनरशिप कहते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ। और 8वां क्या पढ़ लेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आयु संबंधित, यानी एज प्रॉब्लम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, यानी ये अनुपात पे आधारित रहेगा, हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अनुपात खत्म होगा उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज पढ़े। सॉरी साथी, अनुपात के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे कि इसके बाद हम लोग तुरंत साझा पढ़ेंगे, और तुरंत ही इसके बाद हम लोग आयु संबंधित पढ़ के फिर देखेंगे साथियों कि क्या पढ़ना है। समय कार्य पढ़ेंगे या तो कार्य समय पढ़ेंगे, या लाभ हानि पढ़ लिए हैं। उसके बाद कार्य समय और साथियों क्या पढ़ेंगे? एक चैप्टर उससे पे और पाइप टंकी आधारित रहता है, हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो आज की हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं साथियों। हम लोग चैप्टर तो खत्म शुरू हो गया है, अनुपात पे आधारित प्रश्न था। चलिए हम लोग थोड़ा देखेंगे कि अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं। क्या साथी? अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोगों को देखना है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो चलिए देखिए साथी, हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखते चलेंगे। अब समझना कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन देखेंगे तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए साथी, दिया है कि A अनुपाते B बराबर दिया है 6 अनुपाते 5। कन्फर्म है? देखिए साथी, यही लिखा है ना, A अनुपाते B बराबर क्या लिखा है? 6 अनुपाते 5 लिखा है, ये लिखा है। तो हम लोग क्या जान चुके हैं साथी कि जो दूर है यानी पास वाला आ जाएगा, तो A का मान कितना होगा? हम लोग कहेंगे 6 हो जाएगा। B का मान क्या होगा? हम लोग कहेंगे 5 हो जाएगा। ये तो हम लोग को कन्फर्म है साथी। हम लोग बस यही अगर इतना जान गए आएंगे साथी, तो हम लोग सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए साथी, इसमें करना क्या है? हम लोग कहेंगे भैया करना कुछ नहीं है। देखिए, जैसे यहाँ मान दे दिया है, क्या मान दिया है? ये दे दिया है A अनुपाते B बराबर 6 अनुपाते 5। ठीक है, देखिए साथियों मान दे दिया है। इसके बाद कह रहा है कि 5A प्लस 3B अनुपाते 5A माइनस 3B का मान बताना है साथियों, यानी फिर अनुपात में बता देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे, देखिए थोड़ा सा एक बार समझेंगे साथियों, उसके बाद क्या करेंगे, बिना हम लोग कलम चलाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग थोड़ा एक बार समझेंगे। देखिए सवाल में दिया क्या है? हम लोग कहेंगे भैया दिया है कि 5A प्लस 3B। ठीक है साथी, 3B इसके बाद अनुपात लगा दिया है। फिर क्या दिया है? 5A प्लस प्लस नहीं है साथी, क्या है? माइनस है। हम लोग कहेंगे ठीक है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। माइनस क्या है? 3B।
ठीक है। देखिए साथियों, वहाँ स्मॉल में लिखा है, यहाँ कैपिटल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 पे है तो 5 पे ए का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया ए का मान है 6 और बी का मान है क्या 5। ठीक है, तब बताइए 5 पे है तो ए का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया ए का मान दिया है 6। तो देखिए सीधा सीधा लिखिए 5 गुणे ए का मान कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया 6 दिया है, प्लस 3। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, गुणा है साथ ही, हम लोग कहेंगे 3 बी का मान कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया 5 दिया है। अनुपात लगाइए, हम लोग कहेंगे ठीक है। फिर 5 पे 5 का मान 6 दिया है तो 5 गुणे 6 कर देंगे। देखिए साथियों, एक बार हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद अभी जो है इसको मौखिक कर लेंगे। ठीक है, देखिए 3 लिखेंगे, माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, बी का मान कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया 5 दिया है, तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इतना करने के बाद हम लोग करेंगे इसका गुणा। 6 पंचे हम लोग कहेंगे भैया 30, प्लस पंक्तियाँ हम लोग कहेंगे पंक्तियाँ 15। ठीक है, और फिर इसका जोड़ लीजिए, 30 15 कितना हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 45 हो गया। ठीक है, अनुपात यहाँ था, अनुपात यहाँ भी आ जाएगा, हम कहेंगे ठीक है। 6 पंचे हम लोग कहेंगे 30, माइनस पंक्तियाँ हम लोग कहेंगे 15। 30 में 15 गया, हम लोग कितना कहेंगे, हम लोग कहेंगे 15। अब इतना जब आ जाए साथियों तो क्या काट लेंगे, 15 कम 15, 15 3 45, यानी 3:1 आ गया, हम लोग कहेंगे हाँ। जो 3:1 आया है वो आंसर नंबर ए में है, यानी ऑप्शन ए में है साथियों 3:1। देखिए इतना करेंगे साथियों तो हम लोगों को क्या लग जाएगा, टाइम लगेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले टाइम को बचाना है। तो हम लोग को अगर टाइम को बचाना है तो साथियों क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर टाइम को बचाना है तो देखिए अगर इतना साथी लिखेंगे तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे फिर क्या करेंगे। देखिए साथियों, थोड़ा सा लिखेंगे तो थोड़ा सा जानकारी होती रहेगी, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए इसको इक्वेशन लिख लीजिए, क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 5a + 3 क्या है, b है। ठीक है, 5a + 3 हम लोग कहेंगे भैया 5a + 3b, और इसको कोष्टक में है साथी, यानी अनुपात लगा है। फिर क्या है 5a - 3b, ये भी कोष्टक में हम लोग कहेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद साथी देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 5 पे है, एक मान कितना है, हम लोग कहेंगे 6 है, तो 6 करेंगे, 6 पंचे हम लोग कह देंगे भैया 30, प्लस 3b है, बी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे बी का मान यहाँ निकाल लिए 6 है, तो 6 है 5 है, बी का मान 5 है, हम लोग कहेंगे 5, तो पंक्तियाँ कितना करेंगे 15। अब देखिए 15 और 30 जोड़ भी लेंगे, यहीं पे कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 45। देखिए एक तरफ का समाप्त हो गया, दोबारा चलिए दूसरे पक्ष। 5 पे है, एक मान 5 6 है, तो 6 पंचे 30 होगा, और माइनस बी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया बी का मान अभी अभी हम देख लिए हैं 5 है, तो पंक्तियाँ कितना होगा 15। 30 यहाँ लिखना है साथी, थोड़ा सा अगर गलती हो जाएगी तो गलती से गलती होती है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो ठीक है साथी, 30 लिख लिए। देखिए 30 में से 15 गए, हम लोग कहेंगे भैया 15 ही बचा। तब क्या करेंगे, अब हम लोग कहेंगे भैया काट लेंगे, 15 एक कम 15 और 15 3 या 45, यानी 3 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, यानी 3:1 हम लोग कहेंगे। ठीक है, 3:1 ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ए आ गया। ठीक है, इतना कर लिए। और क्या शॉर्ट कर सकते हैं, अब शॉर्ट साथ ही करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल में और शॉर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए साथियों। देखिए x अनुपाते y का मान दिया है 4:5, तो इसका इक्वेशन देके इसका पूछ रहा है, तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है साथी, 5x - 3y एक कोष्टक में रहेगा, फिर अनुपात लगा है, फिर 6x प्लस में क्या है 3y, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए साथियों, अभी क्या है थोड़ा सा नॉर्मल साथी क्लास पे रहेंगी 1-2 दिन, उसके बाद थोड़ा सा फिर हार्ड तरफ चलेगी, मतलब अच्छी से अच्छी सवालें करके फिर इसको चैप्टर समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पता है x का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 4 है, और y का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5 है, ये कन्फर्म है, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो x को जहाँ जहाँ x लिखेगा वहाँ 4 लिखेंगे। देखिए 5 है, x का मान 4 है, तो 5 चौका हम लोग कहेंगे भैया 20, माइनस 3 है, हम लोग कहेंगे 3 तो रहेगा, y का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 5 रहेगा, पंक्ति है हम लोग कहेंगे 15। ठीक है, फिर लगाइए, चाहे यहाँ सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात की इधर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 में से 15 को हम लोग कहेंगे भैया 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ अनुपात लगाइए, 6x है, 6 का मान x का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 4 है, तो 4 छंग हम लोग कहेंगे भैया 4 छंग 24, प्लस 3 है, हम लोग कहेंगे 3 तो है ही, y का मान कितना है, हम लोग कहेंगे y का मान अभी अभी हम देखें कि 5 है, तो पंक्तियाँ हम लोग कहेंगे 15। अब इसको जोड़ लीजिए, 15 और 5 4 9 2 1 3, यानी 5:39। देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, अगर जितना कटेगा उतना काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो वहीं छोड़ देंगे। 5 कितना है 39, 5:39 आ गया, ऑप्शन नंबर में है, हम कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी है 5:39।
39। समझ गए। चलिए और अच्छे सवाल पे चलते हैं थोड़ा साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए पढ़िए साथी क्या कह रहा है। देखिए यहाँ भी साथी यही मान दिया है, x अनुपात y का मान 3 अनुपात 4, तो इसका मान पूछ लिया है। तो जो पूछ रहा है साथी, देखिए यहाँ आप लोग कन्फर्म है कि नहीं साथी कि x अनुपात जिससे y का मान दिया है, कितना दिया है, हम लोग कहेंगे 3 अनुपात 4 दिया है। यहाँ हम लोग को कन्फर्म है साथी कि किसका किसका मान है। हम लोग कहेंगे देखिए जो x का है, जो पहले हो पहले वाले का मान है, यानी y 3, x का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 3 है। और y का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया y का मान है 4, यानी y पे गोला करिए और इसके खींच के इस पे गोला कर दीजिए। अब कंफर्म हो गया। हम लोग कहेंगे ठीक है, यही तरीका सब जगह लगाना है। हम लोग कहेंगे ठीक है। अब चलिए इक्वेशन लिख लीजिए, क्या है 2x + y अनुपाते लगा लीजिए, ठीक है 3x - 2y, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब देखिए मान रख देंगे। देखिए x का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया x का मान 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 3 दूनी 6 होगा, प्लस y का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 4 है, तो 4 ही लिखेंगे, ठीक है। अनुपाते इधर जो है सॉल्व कर लीजिए, चाहे अनुपात की तरह हम लोग कहेंगे 6 4 होता है 10, ठीक है। अब इधर चलिए 3x का मान कितना है, x का मान 3 है, तो 3 त्रिक का हम लोग कहेंगे 9, प्लस y प्लस नहीं साथी यहाँ माइनस है, थोड़ा सा अगर गलती करेंगे देख के चलिएगा आराम से। माइनस माइनस जो यहाँ है साथी वही आएगा, माइनस 2y, y का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 4 है, तो 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे इधर सॉल्व कर लेते हैं पूरा पूरा। अब बताइए 9 में से 8 गए कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 9 में से 8 अगर जाएंगे तो 1 बचेंगे। कितना बचेंगे, 1 बचेंगे, बीच में अनुपात रहेगा। देखिए अगर और सरल होगा साथी सरल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखिए 10 अनुपात कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का सी, 10 अनुपात 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए समझ पा रहे हैं साथी अच्छे से, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए देखिए साथी थोड़ा से अच्छी सवाल है, अब अच्छी सवाल की तरफ थोड़े थोड़े लेवल से चल रहे हैं। देखिए a अनुपात b का मान है 1/2 अनुपात 3/4। ये साथी जो एक ऐसे करके लगा है साथी, इसका अर्थ ही होता है /2, 1/2 और 3 बटे कितना है 8 है। देखिए साथी a अनुपात b का अगर देखिए 1 में होना चाहिए साथी, जो बट्टे सही में है बट्टा सही में नहीं होना चाहिए। हम लोग कहेंगे भैया बट्टा सही में है, तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बस इसी तो हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बट्टा सही में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 में रहे चाहे 2 रहे चाहे 8 रहे, 1 में हो। हम कहेंगे ठीक है भैया, इसी को तो हम लोग सीख रहे हैं। तो साथियों जहाँ भी हमें लोगों को जानकारी होनी सीखना होगा वहाँ सीखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए। देखिए a अनुपात b का मान दिया है, कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया a अनुपात b का मान दिया है 1/2 अनुपात 3/8। तो देखिए साथियों इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, जो बटा सही में बटा सही में नहीं होना चाहिए, पहले नंबर बटा सही में नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है, कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए यहाँ तिरिया गुणा कर लेंगे, 8 और 1 और 8 का गुणा करिए कितना होगा, हम लोग कहेंगे 8 और 4 सॉरी साथी 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 6, हम लोग कहेंगे 8 अनुपात 6 हो गया। अब इसको और छोटा भी हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3। अब देखिए साथी यहाँ अनुपात हम लोगों को पता लग गया कि यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, कितना आया है a अनुपात b का 4 अनुपात 3। देखिए इसको हटा के साथी एक तरफ से हम लोग रफ्कार कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई पूछे a अनुपात b का मान आपने कितना निकाला, हम लोग कहेंगे भैया 4 अनुपात 3 निकाला है। अब देखिए b अनुपात c है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब देखिए b अनुपात c का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए अभी निकाल के दिखाते हैं। b अनुपात c का मान कितना है, 1/3 अनुपात 5/9। देखिए साथी और यहाँ से भी हो सकता है, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 को 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 5 को इसमें गुणा करेंगे 1 यहाँ बचा है तो 5 आएगा, यानी 3 अनुपात 5 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 3 अनुपात 5 आया है ना, या अगर नहीं करेंगे तो 1/3 अनुपात क्या लिखा है, हम लोग कहेंगे 5 अनुपात 9 लिखा है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे 9 को 1 में गुणा करेंगे तो 9 लिखेंगे, अनुपात पंक्तियाँ आई हम लोग कहेंगे 15 करेंगे। अब इसको सरल कीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे 15। देखिए यही आया सेम ना, 3 5 3 5, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। जैसे भी होगा तो हम लोगों को क्या मान पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया b अनुपात c का मान हमें पता लग गया 3 अनुपात 5, हम लोग कहेंगे ठीक है। कितना पता हो गया, हम लोग कहेंगे 3 अनुपात 5, ठीक है। अब क्या दिया है, c अनुपात d का मान क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया
सी अनुपाते डी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे कि सी अनुपाते डी का मान दिया है 5 अनुपाते, देखिए सर 5 अनुपाते 5/6 पहला नंबर लिखा है, अनुपाते 3/4 लिखा है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए साथी अगर यहीं कट करें तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 इतना हो गया, क्योंकि बाद में नहीं कट करना पड़ेगा अगर यहाँ कट कर लेंगे। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 2 और 5 गुणा करिए कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 10 होगा, और 3 और 3 का गुणा कितना होगा? हम लोग कहेंगे 9 होगा। तो यहाँ 10 अनुपाते कितना आ गया? हम लोग कहेंगे भैया 10 अनुपाते 9 आ गया। अगर नहीं पता है साथी तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अगर नहीं पता है, अगर इस तरह नहीं काट पाएंगे तो सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। क्या है? हम लोग कहेंगे भैया 5 रहा बटे 6 और 3/4 है, तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे 5 और 4 का गुणा करिए तिरिया का, हम कहेंगे 5 चौका 20 अनुपाते 6 त्रिका हम लोग कहेंगे 18। इसको करिए 2 से काटिए 10 बार, 2 से काटिए 9 बार, देखिए 10 9 लिखा है, 10 9 आ गया। अब देखिए इतना साथी जब हम लोग कर लेंगे तब क्या करेंगे? इतना हम लोग समझ लिए, क्योंकि साथी एक थुम आ गया सब, हम लोग कहेंगे ठीक है बट्टा सेम तो नहीं, हम लोग कहेंगे नहीं। अब देखिए पूछा क्या है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। साथी कल हम लोग सी तक देख लिए थे, आज कहाँ तक दे दिया? डी तक पूछ लिया, तो कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इतना कर लेंगे। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। जब इतना कर लेंगे तब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे देखिए जो जो मान दिया है उसका मान हम लोग रख देंगे। देखिए ए अनुपाते बी का मान दिया है 4/3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया 3 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए बी अनुपाते सी का दिया है 3/5, बी अनुपाते सी का मान 3/5 दिया, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। देखिए सी अनुपाते डी का मान दिया है 10/9, तो 10 कहाँ लिखेंगे? यहाँ, और 9 यहाँ लिखेंगे। अब साथी क्या करेंगे? खाली स्थान कौन कौन सा बचा है? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान यहाँ है, और एक खाली स्थान यहाँ है, एक खाली स्थान यहाँ है, और 2 खाली स्थान यहाँ है। देखिए साथी जितना खाली स्थान है उसी को अगर हम लोग भर लिए तो समझो कि क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए इधर जो सी वाला ऑप्शन है साथी, सी का खाली स्थान जो है इसके बगल में क्या है? हम लोग कहेंगे भैया 3 है। और डी के खाली बगल में कौन सा है? हम लोग कहेंगे एक ही लाइन में देखना चाहते हैं, डी के बगल में कौन सा है? हम लोग कहेंगे 3 है, तो यहाँ 3 3 भर दीजिए। और डी वाले ऑप्शन में देखिए 5 किसके बगल में है? जो खाली स्थान है, तो यहाँ क्या करेंगे? 5 भर देंगे। तो इसके इधर आ जाइए, एक के नीचे आइए, हम लोग कहेंगे भैया एक नीचे जब आएंगे तो इसके बगल में 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 स्थान खाली है साथी, 2 स्थान खाली है, तो 10 को यहाँ भर देंगे एक बार, और फिर बगल में 10 ही है तो फिर 10 भर देंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है। पूरा भर दिए साथी, जब पूरा भर दिए तो सबके नीचे लाइन मारिए, जो कट रहा है काट दीजिए, नहीं तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? उत्तर निकालेंगे। देखिए साथी जो कट रहा हो यहीं काट दीजिए, अगर काट देंगे साथी तो क्या होगा? हम लोगों का आगे चल के बहुत ही आसानी मिलेगी। देखिए साथी 3 यहाँ है, हम लोग कहेंगे हाँ। 3 बी में है, हाँ। 3 सी में है, कट गया। डी में भी 3 है, कट गया। देखिए साथी यहीं काट देंगे तो हम लोगों को बाद में नहीं काटना पड़ेगा, जो कट रहा हो उसको काट दीजिए, ठीक है। और क्या कट रहा है? हम लोग कहेंगे भैया 5 से काटिए, और 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी हम लोग कहेंगे 10, और देखिए 5 दूनी फिर कहेंगे 10। देखिए यहाँ 5 से कट गया, यहाँ 5 ही कट गया। अब देखिए बचा क्या है? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ 4 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे 8 हो जाएगा। और यहाँ 3 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो कितना होगा? 3 दूनी हम लोग कहेंगे 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है? हम लोग कहेंगे यहाँ 10 से बचा। और यहाँ कितना बचा है? हम लोग कहेंगे यहाँ 9 बचा है, तो कितना आ गया? 8/6/10/9। देखिए ये ऑप्शन में है कहीं 8 6 और 10 9, 8 6 10 9 ऑप्शन नंबर ए में ही है। देखिए साथियों अगर हम लोग नहीं यहाँ काटते तब क्या होता? हम लोग कहेंगे अगर नहीं काटते तब क्या होगा? तो यहीं लिख लीजिए थोड़ा से। हम लोग कहेंगे 4 था, 3 था, 3 था, 3 था, ठीक है, लिख ले रहे हैं। 3 3 5 5, ठीक है। 10 10 10 9, ठीक है। अब देखिए अगर नहीं काटते तब क्या होता? हम लोग कहेंगे भैया हाँ दिखा दीजिए थोड़ा सा। देखिए सबका गुणा करिए आपस में, बहुत बड़ा गुणा होगा। 10 नहीं आई 30, 3 चौका 12, 120 हो गया, ठीक है। और करिए इसका करिए, 3 त्रिक्का मतलब 30 तिहाई 90, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई कितना हो गया? हम लोग कहेंगे भैया 90 हो गया, ठीक है। और करिए इसका करिए, 10 पच्चे 50 तिहाइयाँ, हम लोग कहेंगे 150, ठीक है। इसका करिए 9 पच्चे 45, 45 तिहाइयाँ कितना होता है? हम लोग कहेंगे 45 तिहाइयाँ होता है 135। तो इसको यहाँ 135 लिख लीजिए। देखिए साथी इतना बड़ा लिख लिए जब इसको 135 यहाँ।
अब देखिए काट करेंगे, अगर कट पिट करेंगे तब वही उत्तर आएगा। देखिए काटिए, कितने से काटेंगे, हम कहेंगे भैया अगर काटना है तो सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 24 बार जाएगा, या 24 से कितने से काटे, हम लोग कहेंगे भैया 5 से काटिए, 5 से काटेंगे इसको 24 बार जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 5 9 45, 5 एकम 5 कितना बचा, 4, 4 बचा ना, 5 बचा, 4 बचा तो 5 8 40 यानी 18 बचा। देखिए साथी काट पीट करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 2 से 3 बार काटना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप पहले ही काट दें, ठीक है साथी, आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, अच्छी अच्छी सवालें हैं तो हम लोग करेंगे। देखिए साथियों, अब देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लिए तो हम लोग कहेंगे भैया अगर इसको सॉल्व कर लिए तो समझो ये सवाल साथियों हमेशा एग्जाम में आती है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए इसका सीखने का तरीका 2 से 3 है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 3a, क्या क्या दिया है, 3a बराबर क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 3a बराबर दिया है 4b, 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है। इतना अगर दे दिया तो पूछा क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c। देखिए साथियों इसको करने का तरीका है लगभग 2 से 3, पर हम लोग 2 तरीका देखेंगे, जो बेस्ट लगेगा उसी को अपनाएंगे। देखिए साथियों सबसे पहले अगर देखिए बराबर में तो सभी है, अगर तुलना करेंगे तो देखिए तुलना करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे तुलना करने का अर्थ है साथी, ए इसका पहले कर लीजिए, फिर इसका कर लीजिए, फिर इन बी वाले को छोड़ दीजिए, इसका कर लीजिए, तब इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया जब बहुत टाइम लग जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे देखिए जो स्वार तरीका होगा साथी उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए अगर यहाँ क्या लिख लेंगे, 3a बराबर क्या है 4b बराबर क्या है 5c। देखिए साथी यहाँ a b c का अनुपात निकालना है, हम लोग कहेंगे हाँ। तो देखिए अगर a का निकालना है तो साथियों तो क्या करेंगे हम लोग, अगर a का पहले निकालेंगे तो a को रोक लेंगे, 4 और 5 के गुणा करेंगे, कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 4 5 का गुणा 20 होगा, अनुपात लगाइए। अब किसका निकालेंगे, अब b के निकालेंगे तो साथियों b को एक तरफ से मान लीजिए काट दिए, और किसका किसका गुणा करेंगे, a और c का। 5 एक का मतलब 1 3 है, 5 का कितना है, c का 5 पंती है, कितना होगा, हम लोग कहेंगे भाई 15। अब देखिए b के निकल गया, 80 के निकालना है तो c को रोक देंगे, a और b का गुणा करेंगे, चरतियाँ ही हम लोग कहेंगे 12। देखिए 20 15 12 आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 20 15 12, ऑप्शन नंबर ए बी आ गया, ठीक है, उत्तर आ गया। लेकिन साथियों और एक बार समझते हैं इसको जो है दूसरे तरीके से, क्योंकि इसमें जो है हम लोग छिपा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, हम लोग कहेंगे भैया 3a प्लस, सॉरी साथी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा, हम लोग कहेंगे ठीक है, बराबर क्या है, हम लोग कहेंगे 5b बराबर क्या है, सॉरी साथी फिर गलती हो गई, अच्छे से लिखा जाएगा साथियों ताकि गलती ना हो, हम लोग कहेंगे ठीक है। 3a बराबर क्या है, हम लोग कहेंगे 4b है, बराबर में क्या है, हम लोग कहेंगे बराबर में है 5c, ठीक है। देखिए साथियों अब कुछ नहीं करना है, हम लोग एक लाइन में उत्तर जानेंगे। अगर इतना आप लोग बता सकते हैं नहीं क्या, 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, अगर एलसीएम साथी आप लोग बता दिए तो समझो हम लोगों को उत्तर आ गया। तो हम लोग कहेंगे भैया 3 4 5 के एलसीएम होता है, या तो आपस में गुणा कर लीजिए, 5 चौका 20 20 तिहाई 60, या तो 4 तिहाई 12 पंचे 60, आपस में गुणा कर लेंगे तभी एलसीएम निकल आएगा। अगर आपस में गुणा नहीं करेंगे तो देखिए एलसीएम होता क्या है, हम लोग कहेंगे वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो छोटी छोटी संख्या क्या है, हम लोग कहेंगे अगर 60 लेंगे तो सभी से कट जाएगा, आपस में गुणा करिए, 4 तिहाई 12 पंचे 60, अगर 60 लेंगे तो सभी से कट जाएगी। क्या 60 से भी छोटी है कोई तीनों संख्या से कट जाए, हम लोग कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि 60 से छोटी का मतलब है कि 30 लेते हैं हम लोग, 30 से कटेंगे नहीं। तो देखिए अगर इतना हम लोग कर लिए कि 60 निकालिए एलसीएम, साथ ही ये क्या है, हम लोग कहें एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो हम लोग एलसीएम निकाल लिए, ठीक है साथी, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कितना निकाले, हम लोग कहेंगे भैया एलसीएम 60 निकाल लीजिए, 60 निकाल लिए साथियों। एलसीएम अगर हम लोग निकालिए तो समझो लग गया। देखिए अब एक निकालना है, एक का कितना है 3 है, 3 को इससे भाग दीजिए, 3 से 60 में भाग दीजिए, हम लोग कहेंगे भैया 3 से 60 में देंगे तो 20 बार जाएगा, ठीक है आ गया, अनुपात लगाइए। 4 से 60 में भाग दीजिए, हम कहेंगे 15 चौका 60, 15 आएगा,
अनुपात लगाइए। 5 से 60 में भाग दीजिए, कितना आएगा? हम लोग कहेंगे भैया 12 आएगा। देख लीजिए उत्तर आ गया साथियों, 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। देख रहे हैं साथी कितनी आसानी से आ गया। हम लोग क्या करेंगे अगली सवाल में साथियों, अगर इस टाइप की सवाल रहेगी तो सीधे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं साथियों जल्दी से। अब बताइए क्या दिया है? हम लोग कहेंगे भैया 7A दिया है, बराबर में 4B दिया है, हम लोग कहेंगे ठीक है। बराबर में क्या दिया है? 14C दिया है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब देखिए ABC का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम साथी हम लोग निकाल दिए तो समझ लो एलसीएम क्या होता है हम लोग जान चुके हैं कि वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या क्या है? हम लोग कहेंगे भैया संख्या है 7, 4, 14। देखिए 14 के पहाड़े का ही होगा साथियों। जब भी एलसीएम होगा हम लोग कहेंगे 14 7 98, यानी 14 से भाग दीजिए, 14 दूनी 28, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया एलसीएम होगा इसका 28। कैसे जाने? हम लोग कहेंगे कैसे जाने भैया कितना जल्दी 28 होगा? देखिए 14 से भाग देंगे, 14 दूनी 28, 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए कैसे मान निकालेंगे? जब एलसीएम हम लोगों को पता ही चल गया तो कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे ठीक है 7 से भाग दीजिए इसमें, 7 चौक हम लोग कहेंगे 28, 4 से भाग दीजिए इसमें एलसीएम में, हम कहेंगे 4 7 28, ठीक है। 14 से भाग दीजिए, 14 दूनी 28, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो 4:7 ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी आ गया। देखिए साथियों एलसीएम निकालते कैसे हैं, एक बार एलसीएम निकाल के भी देख लें क्या? हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए 7, 4, 14 का अगर एलसीएम निकालना होगा साथी तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, कटेगा। देखिए 7 से नहीं कटेगा तो 7 उतार लीजिए, 2 से काटिए 2 दूनी हम लोग कहेंगे 4, 2 से काटिए 14 को हम लोग कहेंगे 7। देखिए अब 7 से काटिए हम लोग कहेंगे सर एक बार और 2 से काटिए, हम लोग कहेंगे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और क्या बचेगा? हम लोग कहेंगे भैया 7 बच जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा यानी कट गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब क्या बचा है? 7। तो 7 से अगर भाग देंगे 7 7 कट जाए, देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, आपस में गुणा हो जाता है, ठीक ना। ऐसे निकालते हैं। आप लोग को जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे साथी तो बहुत ही जल्दी हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। बहुत जल्दी का मतलब है साथी कि हम लोग देखते ही संख्याओं का अगर एलसीएम निकाल दिए तो समझो हम लोगों को क्या हुआ, उत्तर आ गया। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है साथी। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए बताइए सबसे पहले सवाल क्या है? हम लोग कहेंगे कि भैया सवाल दिया है 7A बराबर दिया है 4B, ठीक है। इसके बराबर में क्या दिया है? 14C। अगर इसका एलसीएम हम लोग सीधा सीधा लेते हैं ऐसे सवाल का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 14 सबसे बड़ी संख्या, इसका दुगना करिए 28। अब तीनों संख्या से भाग दीजिए। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या जो होती है साथियों उसका दुगना करना चाहिए। फिर अगर दोनों संख्या जो बची हैं उसको काटिए, अगर नहीं करते तो इसका 3 गुना करिए बड़ी संख्या का। तब देखिए पहले हमसे पहले 14 से 14 का दुगना किए तो 28, 28 से देखिए 7 से भी कट गया, 4 से कट गया, तो इसको सीधा एलसीएम लिख दिए। क्या एलसीएम आ गया 28, तो 7 से भाग दिए, 7 चौका हम लोग कहेंगे 28 और 4 सत्ते हम लोग कहेंगे 28, 14 दूनी भी 28, ठीक है। देखिए 4 7 2 आ गई। देखिए साथियों ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब क्या करेंगे साथियों, कल भी हम लोग क्या करेंगे इसी तरह की सवालें और देखेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए क्या करेंगे इतना। अगर आप लोग साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।